हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एजुकेशन पूजा क्लासेज में। आज हम लोग बच्चों के लिए जानेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में। छोटे छोटे बच्चे जो 5, 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहीं हम आप लोगों को आज सिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए अंक। सबसे पहले अगर हम लोग गिनती का स्टार्ट करते हैं तो 1, 2 से करते हैं। बच्चों को लिखना सिखाते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो संख्या अंकों से मिलके बना होता है। तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि अंक क्या होता है। ठीक है, तो हम अपने बच्चों से स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोगों को अंक पता है? किसी को पता है? बताइएगा, बताइए अंक किसे कहते हैं? अच्छा, 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। वेरी गुड। और कोई बताइए। 0 से 9 तक अंक सही। देखिए आप लोगों का कहना ठीक है। 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक की ये संख्याएं अंक कहलाती हैं। ठीक है, बट हम लोग आज दूसरे तरीके से इसको समझाते हैं। जैसे मान लो कि अगर ऐसा चिन्ह बना के हम आपसे पूछ दें कि ये क्या लिखा है, तो क्या कहिएगा? जोड़ का चिन्ह है ना। ये किसका चिन्ह है? और ये किसका है? और ये किसका है? भागा। तो ये एक प्रकार का क्या है? चिन्ह है। क्या है? चिन्ह। तो मान लीजिए कि ये गणितीय चिन्ह है, जोड़ घटा गुणा भागा का। तो क्या हम ऐसा चिन्ह बना देंगे तो नहीं? आप लोगों को पता है कि क्या लिखा है? क्या लिखा है? 6। तो ये एक प्रकार का चिन्ह बनाए हैं हम, जिसे हम लोग अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। अगर मान लो कि ऐसा हम बना देते हैं तो इसको कोई 8 बोल सकता है? नहीं, 7 बोलेगा, क्योंकि ये चिन्ह 7 के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, किसके लिए बनाया गया है? 7 के लिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा, तो इसको कोई 8 बोल देगा? नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ये 5 के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो अंक भी एक प्रकार का चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह। तो देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा अंक का कि अगर किसी संख्या को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। बहुत ही सिंपल। किसी संख्या को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। लिख लीजिएगा कि लिखवा दें? लिख लेते हैं। किसी संख्या को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किसी संख्या को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अंक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब कोई पूछ देगा कि बताइए कि अंक किसे कहते हैं, तो किसी संख्या को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मान लो कि हमको 672 लिखना है। क्या लिखना है? 672। तो देखो यहाँ 6 का चिन्ह बनाए हैं। ये 6 का चिन्ह है ना, 7 का है, 2 का है। तो ये हमारा जो 672 है ये 3 अंकों से मिलके बना है। कितने अंकों से मिलके बना है? 3। अगर 78 लिख देते हैं यहाँ पे, तो एक तो अंक 7 है और एक अंक 8। और ये 78 कितने अंकों से मिलके बना है? 2 अंक। तो अंक समझ में आ गया? किसी भी संख्या को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। सिंपल सा बात। अगला देखो, अगर कोई आपसे पूछ देता है कि अंकों की संख्या कितनी होती है? अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या होती है 10, बट 10 आता नहीं है उसमें। 10 आता नहीं है। 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा? 9 तक। 0 से स्टार्ट होके 9 तक। 0, 1, 2, 3, सॉरी 0 हो गया 1। कितना हो गया? 1। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 5, 5, 10 हो गया। तो 0 से लेकर
9 तक अंक कितने हैं? 0 से लेके 9 तक। अब आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए कि सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक 0 ही ना है, तो सबसे छोटा अंक 0 और सबसे बड़ा अंक 9। सबसे बड़ा अंक 9। ठीक है। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि अंकों की कुल संख्या, तो वो भी लिख लीजिए कि अंकों की कुल संख्या 10, 0 से लेके 9 तक। अंक क्लियर हो गया? चलो ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन करा दें। देखिए, अंक किसी संख्या को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। जैसे मैं मान लो कि हमको 520 लिखना है, तो 520 में 5, 2 और 0 3 अंकों की जरूरत पड़ेगी। 520 लिखने के लिए 5, 2 और 0 3 अंकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर 1000 लिखना हो तो उसमें 4 कुल 4 अंक का यूज किया जाएगा, 1 और 3 0, तब ना 1000 होगा। ठीक है, अंक क्लियर हो गया। सबसे छोटा अंक 0, सबसे बड़ा अंक 9, अंकों की कुल संख्या 10 और कुल अंक कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 9 तक। अब यहाँ से अगर 0 से लेकर 9 तक ये अंक है, तो 1 से लेके इसमें भी 1 से अगर 9 तक लिखा जाता है तो ये संख्या भी होता है। ठीक है, क्या होता है? संख्या भी, क्योंकि हम लोग गिनती गिनते हैं ना, तो ये संख्या भी होता है। बट इसके बारे में आगे जानेंगे, इतना तक उतार लीजिए सब लोग। ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अंक से आगे जाएंगे तो क्या आएगा? संख्या। और संख्या में संख्या 3 प्रकार की होती है, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो दुनिया की सारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। प्रकृत संख्या गिनती की संख्याओं को कहा जाता है। प्रकृत संख्या गिनती की संख्याओं को, और गिनती की संख्याओं में अगर 0 मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक मतलब कि जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा हो उसे ऋणात्मक कहा जाता है। ठीक है। तो जब पूर्ण संख्या में 0 से लेके 1, 2, 3, 4 में अगर माइनस वाली संख्या भी मिला दिया जाए तो हो जाता है पूर्णांक। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे मिटा दें। हो गया है सबका। अब आते हैं कहाँ? प्रकृत संख्या, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। इसका परिभाषा लिख लेते हैं, आप लोग भी लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकृत संख्या हाँ, तो अब हम लोग क्या जानेंगे? प्रकृत संख्या। हो गया सबका। थोड़ा सा आप इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको अनंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनंत। और अनंत का हिंदी होता है कि जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो। इससे एक बात तो पता चलता है कि गिनती का कोई अंत नहीं है। जब अनंत लास्ट में लग गया है तो इससे एक बात का पता चलता है कि गिनती का कोई अंत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब अनंत लगा है तो इसका मतलब कि गिनती का कोई अंत नहीं है। ठीक है। अब देखिए, प्रकृत संख्या, गिनती की संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। जो अब हम लोग बचपन में, जब हम लोग शुरू में, हम लोगों के माता पिता, अब तो कुछ पढ़े माता पिता हैं, पहले हम लोगों के ज़माने में उतना लोग पढ़ा लिखा नहीं था, तो हम लोग को डायरेक्ट 1, 2 गिनवाया जाता था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। ठीक है, तो संख्याएं हम लोग 1, 2 से सीखते थे। लेकिन आजकल ज़माना बदल गया है, माँ और बाप पढ़े लिखे हैं
आप बच्चों को 1 to डायरेक्ट सिखाते हैं, तो वो भी प्रकृत संख्या है। क्या है? प्रकृत संख्या। ये भी प्रकृत संख्या है, वो भी प्रकृत संख्या है, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी काउंटिंग है, जिसे हम लोग इंग्लिश में काउंटिंग कहते हैं, यहाँ पे हिंदी में गिनती कहते हैं। ठीक है, ये 1 2 वहां पे बदल के 1 2 हो जाता है, तो यहाँ से गिनती बदल के क्या हो जाता है? काउंटिंग हो जाता है। ठीक है, तो काउंटिंग स्टार्ट होता है 1 से लेके ये जाता है, इसको इन्फिनिटिव इंग्लिश में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्फिनिटिव। तो 1 से लेके इन्फिनिटिव तक ये है प्रकृत संख्या। क्या है? प्रकृत संख्या। तो आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा इसको हिंदी में, कि गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से और अनंत तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल बन सकता है आप लोगों के लिए कि बताइए कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या। बन सकता है ना? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि हम लोग जहां से स्टार्ट करते हैं वही हम लोगों का पहला कदम होता है, तो यहाँ पहला मतलब कि सबसे छोटा वही होता है। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा? 1 होगा। लेकिन हम लोग जहां तक जाते हैं वो सबसे बड़ा होता है ना, तो हम लोग यहाँ तो पहुंच भी नहीं पाएंगे, तो इसको हम लोग डिफाइन किस में कर दिए हैं? अनंत में। तो अनंत में कर दिए हैं, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितना? अनंत हो जाएगा। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत। ठीक है, अब देखिए ये हो गया प्रकृत संख्या, जो लगभग सभी को मालूम भी था, आगे पहले बताए भी होंगे हम। गिनती की संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती हम लोगों का 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है। हम लोग गिनती कितना भी गिनते जाएंगे, अरबों खरबों गिन लेंगे और 1 उसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर बढ़ जाएगा। इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, चलिए प्राकृत संख्या से आगे निकलते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। लिखिएगा कि हो गया है? हो गया। चलो आइए देखते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बहुत ही आसान चीज है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है? होल। यहाँ पे डब्लू का उच्चारण नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। होल नंबर में डब्लू का उच्चारण नहीं होता है। बस लिखेंगे डब्लू, बट पढ़ेंगे इसको होल। क्या पढ़ेंगे? होल। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा पहले लिख लें, पहले समझा लेते हैं पहले। ठीक है, देखो गिनती की संख्या जो 1 2 3 4 5 होता है, उसी में अगर हम लोग 0 लगा लेते हैं तो ये संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्या। गिनती की संख्याओं में अगर शून्य को जोड़ दिया जाता है तो ये समूह जो बनता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गिनती 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग 0 भी जोड़ देते हैं तो ये एक समूह बन गया, और जिसमें 0 जुड़ गया तो ये संख्याएं हो जाएंगी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो देखो 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये थी प्रकृत संख्या। क्या थी? प्रकृत संख्या। अगर इसी प्रकृत संख्या में हम लोग एक 0 ऐड कर दिए तब ये क्या बन गया? ये अब बन गया पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इससे एक बात का तो पता चलता है कि सभी प्रकृत संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि प्रकृत संख्या में ही ना 0 मिलाया गया है तो पूर्ण संख्या बना है। तो इसका मतलब कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या होती हैं? नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्रकृत संख्या नहीं है। तो आइए परिभाषा लिखते हैं हम लोग किसका? पूर्ण संख्या का। कि गिनती की संख्याओं में
कोई दिक्कत नहीं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि ये हमारा गिनती की संख्या है, क्या है, अनंत तक। अगर इसमें यहाँ शून्य मिला दिया जाता है तो ये सभी अब क्या बन गए, पूर्ण। तो अब देखिए यहाँ से एक बात और स्टार्ट होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। अनंत। तो जहाँ से स्टार्ट होता है सबसे छोटी, यहाँ से स्टार्ट होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये 0 क्या हो गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, और अनंत क्या हो गया, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या। सबसे बड़ा बड़ी पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत, इतना में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो पूर्ण संख्या के बाद हम लोगों का आ जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक में शामिल होते ही है माइनस वाली संख्या, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, अगर मान लो कि 5 लिखा है, इसके आगे अगर यहाँ माइनस का चिन्ह लग गया तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ऋणात्मक। कौन सी संख्या हो जाएगी, ऋणात्मक, ठीक है। आइए समझा देते हैं, उतारना भी है इसको कि हो गया, उतार के बोलिएगा, ठीक है। हाँ तो एक बार देख लेते हैं, गिनती की संख्याओं में शून्य मिला देने पर बनी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। अनंत, ठीक है। चलिए आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि होता है पूर्णांक। पहले एक पूर्णांक में जाने से पहले एक बात समझ लीजिएगा कि संख्याएं 3 प्रकार से लिखी जाती हैं। जैसे एक लिखा जाता है -5, लिखा जाता है ना, अगर 5 के आगे कुछ नहीं लगा है इसका मतलब कि ये पॉजिटिव संख्या है, ये प्लस में है। अगर मान लो यहाँ पे 5 लिख दिए, कुछ यहाँ नहीं लिखा है, ना प्लस ना माइनस, तो इसको समझना है कि ये प्लस में है, ये धनात्मक संख्याएं हैं, क्या है, धनात्मक। लेकिन ज्यों ही उसके आगे माइनस का चिन्ह लगता है, घटाव का, तो ये हो जाएगी ऋणात्मक संख्या। क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। अगर ये 0 है इसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन, मतलब ये हमेशा उदास रहता है, जब तक किसी के साथ नहीं जुड़ेगा इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसके साथ जुड़ता है उसका भाव बढ़ा देता है, ठीक है। जिसके साथ जुड़ता है उसका भाव बढ़ा देता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 है, क्या है, 1, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, 1 है, लेकिन ज्यों ही इसके साथ 0 जुड़ जाएगा, देखो ये सीधे 10 गुना बढ़ गया। एक और 0 ही ले लिया, देखो सीधे 100 गुना बढ़ गया। 2 0 लेने से कितना बढ़ गया, लेकिन जब यहाँ से 1 हटा दिए तो इसका वैल्यू फिर वहीं आके रुक गया, ठीक है। तो ये 0 उदासीन होता है, इसका मतलब जब तक ये किसी के साथ जुड़ेगा नहीं इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये होता है उदासीन। ये प्लस वाली संख्याएं को बोला जाता है धनात्मक। क्या बोला जाता है, धनात्मक। और ये माइनस वाली संख्याओं को बोला जाता है ऋणात्मक। और 0 को बोला जाता है उदासीन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक पे। कहाँ आते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, देखो जब पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या 0 से लेके 1 2 3 4 5 आगे तक, उन संख्याओं में अगर माइनस वाली संख्याएं मिला दिया जाता है तो पूर्णांक बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्णांक। तो इसका परिभाषा ये हो जाएगा कि पूर्ण संख्याओं में संख्याएं मान लो ये हो गया यहाँ 0, ठीक है। तो 0 से इस साइड में जो जाएगी संख्या प्लस में जाएगी, किस में जाएगी, प्लस में। कहाँ तक, अनंत तक आगे जाएगी ना। और यहाँ से जब इधर आएगी पीछे तो -1 -2 -3 -4। यहाँ एक बात समझने वाला है, देखो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, यहाँ तो पूछेंगे तो आसानी से बता सकते हैं, ठीक है,
कि ये 2 है, क्या है 2 है, और ये क्या है। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं मिला देने पर बनी संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक में ये होता है उदासीन, क्या होता है उदासीन। उदासीन भी पूर्णांक में शामिल होता है। उदासीन कौन है, 0। ये धनात्मक संख्याएं हैं कौन, 1 से लेके इधर प्लस में अनंत तक। ये कौन सी संख्या है, धनात्मक। और यहाँ -1 से लेके यहाँ माइनस अनंत तक, -1 से लेके अनंत तक ये है ऋणात्मक। ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ये बताइए कि सबसे बड़ी पूर्णांक कौन है, तो सबसे बड़ी पूर्णांक 0 है। अनंत। सबसे बड़ी पूर्णांक है धनात्मक के साइड में जो अनंत। सबसे बड़ी पूर्णांक ये है अनंत, ठीक है, प्लस में। और लेकिन सबसे अगर छोटी पूर्णांक पूछा जाएगा तो वो माइनस में अनंत हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्णांक, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और बनता है, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। जैसे हम पूछ दिए कि 2 और 3 में बताओ कौन बड़ा है, तो आप बता सकते हैं एकदम आसानी से कि 3 बड़ा है, क्योंकि हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है। लेकिन माइनस के केस में जहाँ ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं, सीधे इसका उल्टा हो जाता है। अगर हम यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस लगा दिए तो अब आप नहीं कह सकते हैं कि -3 बड़ा है, ठीक है। -3 नहीं बड़ा है, कौन बड़ा है, -2। अब हम इसको इस सेंस में लेके देखते हैं। जैसे मान लो कि हम किसी से कर्ज लिए हैं, ठीक है, हम किसी से कर्ज लिए हैं -2 रुपया। कितना लिए हैं, 2 रुपया। और एक बच्चा है जो लिया है 3 रुपया। तो बताओ हम बड़े हैं कि वो बड़ा है, क्योंकि कर्ज में हम 2 रुपया है ना, वो कितना रुपया है, 3 रुपया। तो उसको ज्यादा देना है ना, कर्ज अपना भरना है ज्यादा ना, तो जहाँ ज्यादा भरना हो जाएगा वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो -2 बड़ा है कि -3। हमेशा अब एक बात अपने ध्यान में रखिएगा कि जब भी माइनस वाली संख्याएं पूछी जाएगी, माइनस वाली संख्याएं, तो उसमें जो छोटा रहेगा वही बड़ा रहेगा, जो छोटा रहेगा वही बड़ा रहेगा, और जो संख्या बड़ा रहेगा वो छोटा रहेगा। तो -2 में बताइए तो कौन बड़ा है, -2 की -3? -2 बड़ा है और -3 छोटा है। लेकिन यहीं पर अगर पूछ दिया जाता है कि 2 बड़ा है कि 3, तो कौन बड़ा है, 3। समझ में आया। फिर एक बार थोड़ा सा और उदाहरण लेते हैं। बताइए -5 बड़ा है कि -1 बड़ा है? -1 बड़ा है, -5 छोटा है। अच्छा ये बताइए कि -3 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 0 बड़ा है, क्योंकि इसके पास 3 रुपया ही घाटे में है, लेकिन ये 1 रुपया घाटा में नहीं है। इसका मतलब ये बड़ा आदमी है, ठीक है। तो 0 यहाँ पे तो ठीक है, माइनस वाली संख्या से ये बड़ा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। कुछ पूछना है इसमें? नहीं। अगर किसी को कुछ पूछना है, डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास खत्म करते हैं अगले दिन, ठीक है।